जय माता दी बच्चों। तो हम लोग मैथ का एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से, वो भी आपके दिलों को छू जाने वाला कंसेप्ट है जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझेंगे। कैसा है देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन इस तरह का अक्सर आपको मिलेगा। दिया क्वेश्चन यदि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। यानी हमको इसको इस फॉर्मेट में लाना होगा, एक्स प्लस 1 बटे एक्स बराबर समथिंग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर निकाल सकते हैं। तो हमको उसके रूप में लाने के लिए इसको क्या करना होगा पहले समझते हैं। हम बोले कि दोनों ओर एक्स से भाग कर देते हैं, इधर भी एक्स से भाग करते हैं, इधर भी एक्स से। ये याद रखिए कि इक्वेशन में कभी भी हम दोनों ओर कुछ भी कर सकते हैं। इक्वेशन का फॉर्मेट जब भी दिखे तो बराबर की ओर हम जब भी बीच में बराबर रहे, यानी इक्वेशन हो गया इधर दायां पक्ष बायां पक्ष रहे, RHS और LHS अगर जब भी रहेगा तो दोनों ओर हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हम फ्री हैं करने के लिए, लेकिन सेम चीज़ करना होगा। तो हम दोनों ओर एक्स से भाग दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग देंगे, एक्स स्क्वायर मतलब होता है एक्स गुने एक्स, तो दो को एक्स है, एक्स गुने एक्स में एक्स से भाग देते हैं, एक एक्स कैंसिल हो गया तो बच गया एक्स, माइनस दे दो माइनस। 10x में एक्स से भाग दिए तो 10x बटे एक्स यानी एक्स एक्स कैंसिल, 10 बच गया, प्लस 1 में एक्स से भाग दिए तो 1 बटे एक्स बच गया, तो कुछ कटेगा नहीं तो 1 बटे एक्स लिख दिए बराबर। 0 में एक्स से भाग देंगे तो 0 लिख सकते हैं, या x प्लस है तो प्लस यहाँ लिख लेते हैं 1 बटे एक्स बराबर 10। यह क्या फॉर्मूला, एक्स प्लस 1 बटे एक्स बराबर 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। वही बात हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1 बटे एक्स बराबर यदि के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस 2 यानी 10 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 100 माइनस 2 यानी कितना 98 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप इजी में बना सकते हैं। बशर्ते यही याद रखना है कि जब भी ये फॉर्मेट नहीं रहेगा एक्स प्लस 1 बटे एक्स का मान पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर तो इस तरीके से हम फॉर्मेट में ले आएंगे कि एक्स प्लस 1 बटे एक्स बराबर समथिंग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर मान पूछेगा तो इजी में बना सकते हैं। तो सो सिंपल आप समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम कंसेप्ट। देखो बच्चों, उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, यदि x इंटू रूट एक्स प्लस 1 बटे एक्स रूट एस इंटू एक्स इंटू रूट एक्स बराबर 4 तो x6 प्लस 1 बटे x6 बराबर क्या होगा। देखिए x इंटू रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, x का मतलब x का पावर 1, रूट एक्स रूट कब होता है, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, इसे समझिए। अगर यहाँ √3 लिखते हैं, इसी का स्क्वायर कर दें तो इसको 3 लिख लेते हैं, कैसे, इसका मतलब क्या हुआ 3 का पावर 1 बटे 2 होल पावर 2। अब इसका मतलब पावर आपस में गुना होगा, तो 3 का पावर 1 बटे 2 गुने 2, तो 2 से 2 कैंसिल यानी 3 का पावर 3 1 आ गया, 3 का पावर 1 है 1 3 आ गया। तो रूट का मतलब 1 बटे 2 होता है पावर 1, तो रूट का मतलब समझ गए उनकी 1 बटे 2 होता है पावर। तो अब ये समझ गए। अब यहाँ समझिए, जब भी यहाँ दिया गया है कि x इंटू एक्स का रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर 1 बटे 2 प्लस 1 बटे एक्स का पावर 1 रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर 1 बाई 2 होगा, तो सिंपल वे में कि एक्स का पावर 1 बाई 2 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए कि ये एक्स का पावर 1 है और ये एक्स का पावर 1 बटे 2 है, तो गुना में है तो पावर आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 एक्स का पावर 1 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 बटा एक्स का पावर सेम वही चीज़ है 1 प्लस 1 बटे 2, गुना में क्या होगा पावर आपस में जुड़ जाएगा, बेस सेम रहेगा, बेस का बेस लिख दिए और गुना में पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो 1 प्लस 1 बटे 2 बराबर 4 दिया गया। अब इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 1 बटे 2 यानी 1 प्लस हाफ यानी 3 बटे 2 इसको बोल सकते हैं। ऐसे भी 2 का 2 एलसीएम हो गया, 2 एकम 2 प्लस 1 यानी 3, तो 1 प्लस 1 बटे 2 यानी 1 प्लस हाफ यानी 1.5, 1 प्लस हाफ यानी 1.5 का मतलब 3 बटे 2, तो इसको लिख सकते हैं x का पावर 3 बटे 2 प्लस 1 बटे एक्स का पावर 3 बटे 2 बराबर 4। सो सिंपल। तो हम देखिए यहाँ से इस फॉर्मेट में आ गया, हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ ए स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा एक्स का पावर 3 बटे 2 का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का तो वही रह जाएगा
ए बटे 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 इंटू 1/x⁴ बराबर इधर का कर लिए पूरा का पूरा स्क्वायरिंग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 लिख लेते हैं। अब देखिए जो कटे उसको काट लेते हैं। इसी को क्या होगा, जो गुना में है तो आपस में गुना होगा तो 2 कैंसिल, ये भी गुना में है तो 2 कैंसिल, यहाँ से x का पावर 3/2 x का पावर 3/2 कैंसिल। इसका मतलब क्या हो गया कि x का पावर क्यूब, इसी को लिख सकते हैं कि x का पावर क्यूब प्लस 1/x का पावर क्यूब बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर प्लस 2 जाके -2 हो जाएगा, तो 16 - 2 यानी 14। अब इसका अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर लेते हैं। तो ये अगर x प्लस 1/x बराबर 14 है तो इसी का स्क्वायर ये होता है x6 प्लस 1/x6। स्क्वायर कर रहे हैं तो 14 का स्क्वायर -2 के स्क्वायर -2 कर दें तो सिंपल से देखिए 14 स्क्वायर -2 कर लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि x6 प्लस 1/x6 बराबर, इसका मतलब x³ का स्क्वायर कर लिए, इसी का स्क्वायर किया मतलब कि ये क्या x³ प्लस 1/x³ का स्क्वायर माइनस, तो इधर +2 आएगा तो इधर -2 कर लेंगे। समझ रहे हैं, क्योंकि a³ तो x6 प्लस b³ प्लस 2ab, तो ये कैंसिल हो गया तो +2 बच जाएगा तो -2 घटा दिए तो ये स्थिर बचेगा। अब इसका x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर -2, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 196 में 2 घट गया कितना 194। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप समझ गए हो कि इस तरीके से आप चुटकी में हल कर सकते हैं, बशर्ते कंसेप्ट समझ लेंगे तो। स्टेप बाय स्टेप पहले समझ लेते हैं, समझने के बाद आप ईजी में हल कर सकते हैं। तो बस समझ लें, फिर हम लोग इसको अच्छे से 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसमें मार्क्स हासिल कर लेंगे तो आप इसमें मास्टर हो सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।